बाप के द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। इस कयामत के समय जबकि वापस परमधाम माना ब्रह्मलोक आत्मा की दुनिया में शांति धाम ऊपर वाले के पास जाना ही है तो अपना सब कुछ सफल करना है। प्रीत बुद्धि बनना है। भगवान से प्रीत बुद्धि माना सच्चाई से बुद्धि लगानी है। क्योंकि कहते हैं ना सच्चे दिल पे सावे ब्राजी माना मन बुद्धि संस्कारों से ही पवित्र बनना है। और जैसे हमने भगवान को कहा था तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च श्री सखा तुमेव, तो वो अनुभव अभी एक परमात्मा से करना है। क्योंकि एक परमात्मा ही देवादिदेव महादेव है। वो 33 कोटि देवी देवताओं को फिर से इस धरती पे लाते हैं। फिर से इस धरा से नरक का कलयुग का दुख हटा के परमात्मा हम सभी आत्मा के पिता सद्गति दाता महादेव जिनकी हम शिव जयंती मनाते हैं वही इस धरती पे स्वर्ग लाने के लिए हम बच्चों को सद्गति का ज्ञान पढ़ाते हैं। हमने ही मांगा था भगवान को, हे भगवान सद्गति देना, सद्बुद्धि देना, मुक्ति देना, जीवन मुक्ति देना। तो समझना है कि मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है। इसलिए आज की धारणा में परमात्मा स्वयं बाबा कहते हैं बच्चे इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। वैसे तो है क्या हमारे पास अपने मन बुद्धि और संस्कार, बाकी तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। इसलिए एक दिन शरीर भी छूटने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारा अंतिम समय कौन सा है। तो जो भी हमें आंखों से दिखता है वो सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है ना। इसलिए तो गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस मन बुद्धि संस्कार हमारा आत्मा के साथ ही चलते हैं। हम अपने मन पे कैसे संस्कार डालते हैं, हम कैसे विचारों में रहते हैं, हम किसके साथ कनेक्शन में हैं, हमारी बुद्धि कहाँ फंसी है, सच में वो ऑलमाइटी सद्गति दाता से हमारी बुद्धि जुड़ी है क्या। ये सारी बातें फिर अंतिम समय में हमें मदद करती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस कयामत के समय जबकि वापस परमधाम माना जहाँ से आत्मा नीचे आई है वहाँ जाना है तो अपना सब कुछ तन मन धन, सब कुछ माना तन मन धन श्रीमत के अनुसार, मनमत नहीं, परमत नहीं, शास्त्रों की मत नहीं, जनमत नहीं, साधु संतों ऋषि मुनि की मत से भी नहीं तो क्या होता। ये मत पे तो सारी दुनिया चल रही है। अभी भी कितना दुख बढ़ गया। फिर अगर इससे ही सद्गति होनी चाहिए थी तो सबके घर सबके पास अभी सुख शांति समाधान चाहिए था, लेकिन नहीं। हम देखते सबके पास असमानता है। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है। तो दुख तो कुछ ना कुछ दुविधा है, कुछ ना कुछ असमाधान कारकता तो है ही। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी के संबंधों में कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ है। किसी के शरीर में एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा आपको इस धरती पे जो दवाई के बिना शरीर चला रहा है। कुछ ना कुछ है। किसी को कुछ खाने की ये है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नहीं तो किसी का डायबिटीज़ है, किसी को क्या है, कुछ ना कुछ थोड़ी मोटी बीमारियाँ भी किसी के पास है। और कोई कहेगा कि हमारे पास तो सब कुछ अच्छा है, हमारे पास तो स्वर्ग लगा हुआ है। तो परमात्मा कहते स्वर्ग में तो मृत्यु भी समय के पहले नहीं होती और सबको एक जैसा सुख होता है। तो क्या तुम्हें मृत्यु का पता है कि तुम कब जाने वाले हो। तो इसका मतलब ये स्वर्ग नहीं है, ये कलयुगी दुनिया ही चल रही है। तो इसको ही भगवान अभी कहते हैं ना कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। जैसे दिन खत्म होने बिना रात कैसे होगी और रात पूरी हुए बिना दिन कैसे होगा। तो अब ये कलयुग का रात पूरा होने वाला है। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि अपने कर्तव्य कर्म करते करते परमात्मा से ज़रूर लगानी चाहिए, नहीं तो समय फिर हमें समय नहीं देगा। मतलब टाइम भी टाइम नहीं देगा। अभी तो किसी न किसी को कारण बना के
अनेक तरीक़े से परमात्मा हमारे पास संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका प्यार बरसाते हैं। उसको ही हमने कहा है, पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम, ईश्वर आल्लो तेरो नाम। और फिर सबको सन्मति दे भगवान। तो वो भगवान कौन है ये जानने का ज़रूर समय आया है, क्योंकि भगवान तो एक है और देवी देवता अनेक है। तो देवी देवता किसी की सदगति नहीं कर सकते। इसीलिए महादेव, देवादिदेव महादेव शिव परमपिता परमात्मा को कहते हैं। तो भगवान एक है और देवी देवता अनेक हैं। लेकिन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया, है ना। परमपिता परमात्मा ने अभी ये सदगति की शिक्षा दी और इस मार्ग पे जो चला वो ऐसे बनेगा, क्योंकि विधि में सिद्धि है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। भगवान से प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती गाया हुआ है ना। तो भगवान से परमपिता मन हम सभी आत्माओं का सद्गति दाता, हम सभी आत्माओं का पिता, उनसे प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना, मना सेवा पे भी ज़रूर रहना है। तो हमारे सद्गति के इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट मुख्य है। क्या? ज्ञान योग, धारणा, सेवा। योग माना याद, परमात्मा की याद। जब हम परमात्मा को मन बुद्धि से जुड़ जाते हैं तभी उसके अंदर की शक्तियाँ, गुण ज्ञान शक्तियाँ धीरे धीरे हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प ही बीज है। जिस तरह से बीज धरनी में बोने से उसको अगर उचित मात्रा में जल जो मिलना चाहिए वो मिलता है तो बीज ज़रूर हमें फल देता है, वृक्ष निर्मित होती है बीज से। तो वैसे ही हमारा मन बुद्धि भी संकल्प के द्वारा बीज ही बोता है। तो धीरे धीरे हमें अनुभव होता है कि साक्षात भगवान मेरे साथी बने हैं। ओम शांति। शुक्रिया परमपिता परमात्मा शिव बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।